नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। झालू जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद जाहिद ने शहर की आवाम से जुमे की नमाज व ईद का त्यौहार घरों में सादगी के साथ मनाने का आह्वान किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मौलाना मोहम्मद जाहिद कासमी, इमाम खतीब जामा मस्जिद कस्बा झालू व ईदगाह, आपके सामने बोल रहा हूँ। सभी हजरात से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है और अपील है कि जो हालात आज सारी दुनिया के अंदर मौजूद हैं और सारी दुनिया उन हालात से परेशान है, उन तमाम हालात के मद्देनज़र आज अलविदा जुमा, आने वाली ईद, इन दोनों नमाज़ों का बहुत बड़ा मसला सामने है कि हम अपनी नमाज़ों को कैसे अदा करें। हालात के मद्देनज़र जैसे और जुमे रमज़ान मुबारक के अपने घरों के अंदर आप हजरात ने नमाज अदा की है, वैसे ही आज भी ये जुमा जो है उसकी नमाज भी वैसे ही अदा करनी है। आने वाली ईद की नमाज का मसला है तो ईद की नमाज भी दारुल उलूम देवबंद के फतवे की बुनियाद पर और फिर सरकारी पाबंदियों की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो हालात हैं उनके इसलिए ईद की नमाज भी एक जगह जमा होकर न ईदगाह पर न मसाजिदों के अंदर अदा की जाएगी, बल्कि सब अपने अपने घरों के अंदर ईद की नमाज भी अदा करेंगे। ईद की नमाज दो रकात नमाज वाजिब होती है, जिसका पढ़ना वाजिब है। अगर कोई नहीं पढ़ सकता या मजबूरी है तो उसके लिए दूसरी चीज़ जो मुतबादिल के तौर पर नमाज चाश्त रखी गई है, उस नमाज चाश्त को अदा करें। उसकी 2 रकात नमाज नफिल नमाज चाश्त बादल ईद की नीयत बांध कर उसे पढ़ें या 4 रकात नमाज नफिल की नीयत बांध कर अदा करें। लेकिन वो नमाज भी हमें अपने अपने घरों के अंदर अदा करनी है। ईद की नमाज बग़ैर जमात के अदा नहीं होगी, लिहाजा जब जमात नहीं होगी तो ईद की नमाज भी नहीं होगी। ईद की नमाज की जगह जो है वो नमाज चाश्त अदा करें, जैसे कि जुमे की नमाज की जगह ज़ोहर की नमाज अदा की जाती है, इसी तरीके से ईद की नमाज की जगह नमाज चाश्त अदा करें। इसकी 2 नफिल या 4 रकात नफिल नमाज पढ़ कर के अल्लाह से दुआ करें। या इसी तरीके से अगर कोई नहीं भी पढ़ सकता तो उसके दूसरे दर्जे में माफ़ी का हुक्म है कि अल्लाह उसको माफ़ फरमा देगा। नीयतों के ऊपर आमाल का दारो मदार है। हमारी नीयत ईद की नमाज ईदगाह पे पढ़ने की है या जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की है, तो अल्लाह ताला नीयतों के साथ है। हम अगर नहीं पढ़ सकते किसी मजबूरी की वजह से, लेकिन हमारी नीयत नमाज को वहाँ पर अदा करने की थी, लिहाजा वहाँ अदा नहीं कर सके, अल्लाह ताला उसके ना अदा करने की बुनियाद पर हमें जो है वो हमारी नीयतों की वजह से उसका सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा मेरी तमाम हजरात से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है, मैं झालू के ख़ास तौर से झालू के तमाम हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि तमाम हजरात जो हैं वो इन बातों के ऊपर अमल करें और अपने अपने घरों के अंदर रह कर के नमाज ईद अदा करें या नमाज चाश्त अदा करें। और ऐसे ही आज अलविदा जुमे की नमाज अपने घरों के अंदर रह कर के अदा करें और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला सारी दुनिया से इस बीमारी को ख़त्म फरमा दे और अल्लाह तबारक व तआला अमन व अमान अता फरमाए। एक गुजारिश मेरी और तमाम अहले बस्ती से ये है कि हालात के मद्देनज़र हमें जो है वो इस साल अपनी ईद को सादगी के साथ मनाना है। ये हमारी खुशी का त्यौहार है, लेकिन हालात की वजह से हमें अपने इस त्यौहार को भी बड़ी सादगी के साथ मनाने का हुक्म है कि हम अपने इस त्यौहार को सादगी के साथ मनाएं। ख़ास तौर से हमारी माँ बहनें और हमारी वो बहू बेटियाँ
جو اپنے گھروں سے بے پردہ ہو کر کے نکل رہی ہیں اور شاپنگ کرنے جا رہی ہیں یا خریداری کر رہی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بازاروں کا رخ نہ کریں اور خریداری نہ کریں، اور اس سال جو ہے جو ان کے پاس رکھے ہوئے کپڑے ہیں، ہر ایک عورت کے پاس 2 4 10 5 جوڑی کپڑے موجود ہوتے ہیں، لہٰذا انہی میں سے پہنیں اور انہی میں سے پہن کر کے عید کو ادا کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نئے کپڑے خرید کر لائے جائے اور پھر ان کو پہن کر عید منائی جائے، ایسا بھی کوئی حکم نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شیر کا مسئلہ ہے، یہ بھی لوگ بہت ضروری سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں کہ عید جب ہی ہوگی جب گھروں کے اندر شیر بنے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس انتظام نہیں ہے تو برائے کرم شیر نہ بنائے، شیر کا بنانا کوئی فرض عین نہیں ہے۔ ادھار لے کر، قرض لے کر شیر کا بنانا منع ہے، لہٰذا اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ، ہمیں سادگی کے ساتھ اپنی عید کو منانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔